बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम लतीफ़ा हॉस्पिटल में हैं जो कि यूए के बेस्ट हॉस्पिटल्स में आता है और इनका क्रेडिट जो है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम को जाता है, जिन्होंने इतने अच्छे हॉस्पिटल्स कायम किए हैं, जिसमें ना दूसरी नेशनलिटी के लोग भी इसमें आके तो ट्रीटमेंट करवाते हैं और उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। रिसेंटली इसकी अच्छी मिसाल यहाँ लतीफ़ा हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने कायम की है, जो कि एक लेडी थी, वो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में थी और उनकी जो सर्जरी थी ना सिर्फ एक मेडिकल हिस्ट्री में डिफरेंट बल्कि बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। तो इन्होंने बहुत यहाँ की जो टीम है लतीफ़ा हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की, उन्होंने बहुत अच्छी तरह उनको हैंडल किया उन सर्जरी को। और हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि इनमें हमारी डॉक्टर निगत, जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई की प्रेसिडेंट हैं मेडिकल विंग की, तो वो भी इस टीम का हिस्सा बनी है। तो मैं और हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से हम लतीफ़ा हॉस्पिटल्स की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं इस सक्सेसफुल सर्जरी पे। और आइए हम मिलते हैं डॉक्टर निगत से, जो कि हम सब का फ़ख्र है। डॉक्टर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत बड़ा फ़ख्र है मेरे लिए कि एज़ अ पाकिस्तानी मैं यहाँ काम करती हूँ तकरीबन 25 साल से और मेरे पास फेलोशिप है फ्रॉम यूके, लेकिन इस दफ़ा मेरी ऑन कॉल है। हम लोग ऑन कॉल होते हैं घर से और हमारे सीनियर डॉक्टर्स हमें कॉल करते हैं। तो ईद से एक दिन पहले मेरी सीनियर डॉक्टर ने मुझे कॉल किया। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा कि डॉक्टर, एक अनमैरिड लड़की आई है और उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने रेफ़र किया है। उसकी पल्स जो है बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत डाउन है और सांस बहुत तेज़ चल रही है। उन्होंने लिखा है कि इसके पेट के अंदर एक बहुत बड़ा सा मांस है, बेहतर है कि आप फ़ौरन आ जाएं, क्योंकि हमारे सीनियर बहुत सीनियर हैं और वो हमें सिर्फ उस वक्त बुलाते हैं जब रियली उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। मैं उसी वक्त आई। जैसे ही मैं पहुंची तो मैंने देखा कि वो पेशेंट जो थी वो क्रिटिकली इल लग रही थी। ये जो पेशेंट आपके पास आई थी, ये मैरिड थी अनमैरिड थी? उनकी एज क्या थी? वो तकरीबन 49 ईयर्स ओल्ड थी, अनमैरिड थी और खासी ओबीस पेशेंट थी। उनका वज़न 140 किलो था। तो आपको क्या लगता है कि ये बिकॉज ऑफ फाइब्रोइड हो सकता है इतना इनका वेट? नहीं, फाइब्रॉइड नहीं। यहाँ पे अमूमन औरतों के वज़न बहुत ज़्यादा होते हैं, या तो उनकी खुराक है या उनके रहने सहने का है। यहाँ अमूमन औरतों के वज़न खासे ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपनी ये सर्जरी जो है बाकी सर्जरी से काफ़ी डिफरेंट लगी है, तो प्लीज़ इसकी डिटेल हमें थोड़ी सी और बताएं ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चल सके कि एक फाइब्रॉइड जो आपने निकाली है उसका वेट कितना था और कितनी क्रिटिकल पोजीशन में थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब अपने घर चले गई हैं पेशेंट। जी, ये जैसे ही वो पेशेंट आई तो बहुत क्रिटिकल थी। हमारे हॉस्पिटल का ये रूल है कि वी वर्कड इन अ टीम। ऐसा नहीं है कि बस एक आदमी कहे कि मैं कर लूँगा, क्योंकि पेशेंट की ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैंने जो सबसे सीनियर बेहोशी के डॉक्टर थे उनको बुलवाया और अपने 2 और कोलीग्स को इन्फॉर्म किया। एक डॉक्टर अमल कदरा थी, एक डॉक्टर आतिफ और एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर इस्राहील। जब वो आए, पेशेंट को हमने स्टेबल किया, उसको खून चढ़ाया गया, उसका सीटी स्कैन वगैरह की हमने फिल्म देखी। तो मैंने जब अपने तजर्बे से मुझे लगा कि ये ओवेरियन कैंसर नहीं है, ये रसौली है, जो कि पाकिस्तान में अमूमन लोग कहते हैं कि पेट में गोला हो गया। बहुत सारी औरतों को ये होता है लेकिन उसमें इतनी तकलीफ़ नहीं होती। इसका हजम बहुत बड़ा था। फिर हमने ये ऑपरेशन तकरीबन 3 घंटे तक किया। जब हमने ऑपरेशन करके इसको निकाला, सॉरी तो आपकी बात कर रही हूँ, नॉर्मल क्या ड्यूरेशन होता है इसके अलावा? जैसे आप नॉर्मल सर्जरी करते हैं इसी फाइब्रॉइड की, तो उसका नॉर्मल क्या ड्यूरेशन होता है? घंटे से 1.5 घंटे के अंदर ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। इतना टाइम लगा 3 आवर्स? इसलिए कि एक तो इसका पेट में जो हमने खोला वो ऊपर से नीचे तक खोला और फिर हम स्लो जा रहे थे और इतने बड़े मांस को निकालने ही के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट उसको पेट से बाहर निकालना आसान नहीं था। जब हमने उसका वज़न किया तो वो तकरीबन 17 किलो 17.5 kg का था और जब उसको नापा गया तो 35 सेंटीमीटर इंटू 20 था। तो मेडिकल हिस्ट्री में क्या ये सबसे बड़ी है कि इससे भी कुछ ऐसी थी कि किसी लेडीज़ के कोई और भी केस था कि जिसमें ये बड़ी फाइब्रॉइड निकली हो? जब हमने सर्च किया
तो ये बहुत बड़ा थी। इससे पहले जो है 13 किलो वगैरह की थी, लेकिन नाइजीरिया जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को फाइब्रॉइड होता है, वहाँ पे मल्टीपल फाइब्रॉइड जो थे वो इससे ज़्यादा वज़न के थे। ये जो है हमने पूरे का पूरा निकाला है और ये बहुत सारे नहीं हैं। तो एक तरह से ये एक यूनिक इतना भारी वज़न का निकाला गया है। हमें इसकी जो हमने रिसर्च की तो हमें मिला नहीं है कि कोई इससे भी ज़्यादा बड़ा निकाला गया है आज तक। तो इसकी रीज़न क्या होती हैं? आप थोड़ा सा हमारी लेडीज़ को अवेयर कर दें, क्योंकि बेशक अच्छी डॉक्टर्स जो होती हैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, और फिर हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि ये जो एक हिस्ट्री में एक लिखी जाने वाली जो भी सर्जरी हुई है उसमें आपका नाम है। और पाकिस्तानी नाज़रीन न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दूसरे मुल्क में भी अपने जो काबिलियत का जो है वो लोहा मनवा रहे हैं।